गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कोडर। आज है 23rd of February और दिस मार्क्स दी थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप। और हम रात में इस वाले जो कैंपिंग विला है जो मैंने बताया था उसमें रुके थे। सुबह उठ के अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होके वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू हैव डिनर, वी विल प्रॉब्ली गो फॉर ब्रेकफास्ट। और ये जो कंपाउंड है जो मैं शाम को बता रहा था, दिस इज़ लाइक ये फैसिलिटीज़ है सारी यहाँ पे। वो जो बिल्डिंग है दैट इज़ बेसिकली द रेस्टोरेंट। और यहाँ पे एक बैडमिंटन टेनिस कोर्ट है बेसिकली। एक ओपन जिम है, उसके पीछे एक छोटा सा प्ले एरिया है, ये एक पूल है। और द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस इज़ अ कैंपिंग साइट बेसिकली। तो आप लेके आओ अपना कैंपर वैन वगैरह, यू गेट फ्री वाटर रिफिल्स, आपका टैंक वैंक भरना वो सब होता है। एंड देन यू कैन बाकी कुछ फैसिलिटीज़ है जो कि पेड है, लाइक if you need to, if it's an EV camper, then you need to charge the EV। ये सब पेड चीज़ें हैं तो वो करके then you again move ahead। वैसे जिस एरिया में हम रुके हैं दिस इज़ 20 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ स्कोडर टूवर्ड्स थेट। और यहाँ पे ये कल्चर बहुत जैसे प्रिवेलेंट है ये कैंपिंग वाला। तो मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे ऐसे मतलब कैंपिंग साइट्स बने हुए हैं और भी। I don't know if it's visible or not, but दूर वहाँ पे है ना वो एल्प्स है बेसिकली। तो हम आज उस साइड पे ही जाएंगे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। एनीवेज वी आर लिटिल बिट लाइक नॉट लेट बट एट द एंड ऑफ द ब्रेकफास्ट टाइम, बट ठीक है। द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वेकेशन इज़ थोड़ा लेट बैक तरीके से लाइफ लीड करना है। तो हर चीज़ डेडलाइन करके दिमाग ख़राब हो जाता है। फर्स्ट यू विल ईट, ओके? फर्स्ट यू विल ईट ब्रेकफास्ट, देन यू विल गो टू प्ले। So you have to eat. Yes, so big. I'm sure, Baba. First we will eat. तो हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। बेसिकली यहाँ का सिस्टम है कि इट्स अ सेट मेन्यू, सो वट एवर दे हैव दे विल प्रिपेयर फॉर यू फॉर द डे एंड देन ये आके सर्व करेंगे। और दिस रेस्टोरेंट इज़ रियली नाइस इन द सेंस कि एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। They have like Napoli versus Lipsia, मैंने भी बेंफिका देखा था कहीं तो। So apparently तो हमारा ब्रेकफास्ट जस्ट अभी आया। ये everything is freshly made. This is something made from eggs, I think, cheese, then there's bread. ये जैम जो है I think this is made in house. तिराना में भी ऐसा ही था। And then you have juice and water and all that stuff. तो
अभी टाइम हो रहा है 12:30 बेसिकली। तो हम ये स्कोडर हाइसाज एग्रो टूरिज़्म से अभी निकल रहे हैं और नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे? व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? नॉट थेट, बिटवीन दैट रोज़ाफा कैसल। कुछ रोज़ाफा कैसल है, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे थेट। थेट में हम 2 दिन हैं। What are you doing? चलो let's go. तो हम ये स्कोडर कैसल, रोज़ाफा कैसल जो भी है, वहाँ पे अभी पहुँचे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे। सो यू सी, उसके पीछे ये गाड़ी की पार्किंग है। एंड यहाँ से ऊपर चढ़ के वो जो है, दैट इज़ द कैसल। तो वहाँ हमें जाना है। तो अभी एक लोकल बंदा मिला था, तो उसने बोला कि आई आस्क्ड हिम कि गाड़ी लेके जा सकते हैं कि नहीं, बट ही सेड इट्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऊपर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। सो इट्स बेटर यू वॉक, 10-15 मिनट्स लगेगा। सो यू गो देयर। जस्ट ट्राइड टू वॉक, पर ऐसा है कि हमने डिसाइड किया कि ऊपर, ये जो ऊपर है वहाँ पे पार्किंग दिख रही है, तो हम अभी गाड़ी लेके ही आएंगे और फिर देखते हैं, जो जैसे पार्किंग मिले तो पार्क कर देंगे। लेट्स सी वही ऐसी कोई जगह मिली है मुझे। सो बेसिकली वो जो एंट्री है वो वहाँ से कैसल के लिए जाना है। एंड दिस इज़ वेयर आई पार्क्ड। तो ये पत्थर के ऊपर से लगा के थोड़ा साइड में। वैसे भी इंडिया में जब गाड़ी चलाते हैं तो यार इन लोगों से तो थोड़ी अच्छी गाड़ी आती है ना। और यहाँ से पूरा जो व्यू आ रहा है, दैट इज स्कोडर। अप देयर इज़ द अल्बेनियन एल्प्स, थेट, वाल्बोना पास वगैरह सब वहीं पे है। तो हमें जाना वहीं उस साइड ही है आज। वैसे मैजेस्टिक व्यू। और एमी अभी हाइकिंग करते हुए। गंबा, you liking the hike or not? And this is the complete view of the top of the castle.
सो वहाँ से लेके यहाँ तक that's where the castle is. आज का वेदर बहुत awesome है. There's clouds, then there's sun, and it's cold. ये कैसल का एक्सटर्नल वाला वॉल है. Let's read about it first. इंग्लिश किधर है? Entrance is the first thing. So yeah, this basically is mid-1970. So different parts of the castle was built during different times. So some of it was built 14th to 15th century, then 15th, mid-17th, 19th. So basically from 14th till the 19th century is when the entire castle was built. हम यहाँ पे खड़े हैं. Awesome view है भाई. Beautiful. So I think that this one is basically Lake Skodr, and this is the Skodr town. That is the Albanian Alps basically. और जो ये वाला साइड होगा वो, हाँ मैंने गलत बोला, ये लेक स्कोडर नहीं. दैट ये जो पीछे वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर है वो लेक स्कोडर है. उसके पीछे इट्स मॉन्टेनिग्रो जो अभी विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द क्लाउड. एंड देन ये नॉर्थ में दीज आर द अल्बेनियन एल्प्स. थेट वेल्वोना सारा यहीं पे लोकेटेड है.
So अभी right now we are some 50 kilometers away from Thate और हम अल्बेनियन एल्प्स की तरफ मुड़ चुके हैं। ये है यहाँ तो हम फिर से मतलब पहुँचने से पहले ही थोड़ा रुक गए हैं। द रीज़न इज़ ये व्यू, ये जो मैजेस्टिक व्यू है ना, यहाँ पे बर्फ़ है सारा। ये कोई तो छोटा सा गांव है नीचे इन द वैली। एंड वैसे अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है कुछ 7.5 जो गाड़ी में दिखा रहा है, मुझे नहीं पता अदरवाइज, बट 7 के आसपास तो होगा जितनी ठंड है। कितना कचरा फैला के रखा है, क्या है ये? यूरोप। आर यू फीलिंग कोल्ड? আমি তো একটু শীতকাল পড়ে না। दिस इज द रोड, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिंगल लेन। जैसे ही कोई गाड़ी आती है काइंड ऑफ कम टू द साइड, मतलब ये ऑलमोस्ट एक पहिया जो है वो साइड में उतर के फिर देन यू विल लेट द अदर पर्सन पास। ऐसा ही अगला ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स के आसपास है, तो ऐसे ही रोड से जाना है। पर रोड ख़राब नहीं है, रोड बहुत अच्छे है, जस्ट ये है कि नैरो है, दैट्स इट, बाकी ठीक है। किलोमीटर आगे आते ही अब क्लाइंब स्टार्ट हो गया है। एंड ये जो माहौल है ना, ये कंप्लीटली गेम चेंजर है। एवरीथिंग कवर्ड इन स्नो। अब फोरकास्ट ये कहता है कि ठेठ में आज स्नोफॉल हो सकता है, अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक एमी का भी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम शी विल एक्सपीरियंस, नो शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट इस्तांबुल में। फ्रेश नहीं पर इतना भी पुराना नहीं है।
जस्ट अभी 5 मिनट पहले हम ठेठ पहुँचे और ठेठ पे जो हमारा स्टे है मेरे पीछे है ये कुछ इनका उलूवेरा करके है विला बेसिकली। सो वही सेटअप है। ऊपर इसका एक बेड टाइप होता है, बंक बेड, नीचे एक सोफ़ा, ये सब, फायर प्लेस और मेरा दोस्त। हेलो। एंड व्यू कुछ इस तरह का है आसपास। Woo!